अब जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और गांधारी का जो विवाह हुआ, उससे उनको 101 बच्चे हुए हैं। दुर्योधन और उनके भाई और एक बहन दुशाला, ठीक है। तो दुर्योधन, दुशासन ये सब है, और एक बहन है दुशाला। अब हम कहते हैं कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो जो कथा वेदव्यास महाभारत में है, मैं वो सुनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें कैसा है कि गांधारी को वरदान होता है कि तुमको 100 पुत्र होंगे, और फिर व्यास जी जो है वो भी वरदान देते हैं, क्योंकि शी इज वेरी वेल बिहेव, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी है वो, सबकी सेवा भी करती है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी बहू है। तो वेदव्यास जी भी उनको देते हैं कि तुम 100 पुत्रों की माँ होंगी। अब वो पहले प्रेग्नेंट होती है, कुंती माँ से पहले वो प्रेग्नेंट हुई है, और प्रेगनेंसी लंबी चलती है, 2 साल हो जाते हैं, पर बच्चा ही नहीं होता है, बट पेट बड़ा हुआ है। तो और तब तक युधिष्ठिर के जन्म की बात आ गई है, तो शी बिकम्स वेरी अपसेट, एंड वो अपने पेट पर ही मारती हैं। तो वो पता है जब अबॉर्शन होता है तो कैसे वो मांस का गोला निकल जाता है, राइट? ऐसे मांस, फ्लैश निकल आता है, और उनको लगता है ये तो केवल फ्लैश है, इसका क्या हो। तो वो अपने दासियों को उन्होंने कहा है कि इसे आप फेंक दो। बाय चांस सब वेदव्यास जी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये क्या है, तुम ये मांस के गोले को फिकवा क्यों रही हो? एंड शी सेज क्या हुआ? वो कहते हैं नहीं नहीं, तुमको जो वरदान मिला है वो तो सच होगा ही होगा। तो वो दासियों को कहते हैं कि 100 घड़े लेकर आओ, पॉट्स, कैसे? घी वाले, घी से भरे हुए पॉट्स लेकर आओ, और ये जो मांस है ना वो उनके 100 छोटे छोटे अंगूठे जितने टुकड़े करने लगाते हैं। तो वो 101 हो जाते हैं, क्योंकि गांधारी को है कि मुझे एक बेटी भी हो, तो 101 टुकड़े होते हैं, 101 घड़े हैं घी वाले, और इसको ठंडे पानी में सींचकर धोकर उन घड़ों में डाल दिया है, और एयर टाइट बंद करके अंधेरे में रख दिया है, जहां हवा भी ना जाए, लाइट भी ना जाए, कुछ नहीं। फिर 9 महीने बाद उनको खोला जाता है, एक एक करके होगा ओवर टाइम, ठीक है। और फिर जैसे वो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं, उस प्रकार वो बच्चे डेवलप हुए। क्या साइंस है, कैसे होगा, ये सब मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसमें बताया हुआ है। सो दैट कंसेप्शन कि बच्चा जो है वो गर्भ के बाहर बड़ा हो सकता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, वो कॉन्सेप्ट तो उन्होंने सोचा है, ठीक है। तो वो इस प्रकार फिर सबसे पहले जिसे बाहर निकाला जाता है वो है दुर्योधन, जो सबसे बड़ा हुआ, और फिर उसके 99 भाई एक एक करके आते हैं, और जो अंत में है वो दुशाला, जो उनकी बहन है, वो आती है, ठीक है। तो ये 101 बच्चे धृतराष्ट्र और गांधारी के हैं। इसका मतलब मैम इन सबकी एज भी सेम होगी? थोड़ा आगे पीछे का होगा, एक एक करके निकाला तो हाँ, शायद 1-2 घंटे आगे हो गया, यही सब होगा शायद, वैसे ही होगा। कि ज्यादा फर्क तो 1 साल बाद तो ऑफकोर्स नहीं था, राइट? तो वो ओवर टाइम ही होगा, बट विद इन फ्यू डेज। पर इसके अलावा धृतराष्ट्र का एक और बेटा है, एक उनकी दासी है, उसके साथ वो बेटा हुआ है, जिसका नाम है युयुत्सु, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के टोटल 102 बच्चे हैं, 101 थ्रू गांधारी, एंड युयुत्सु हु इज द 102nd चाइल्ड। वो किससे हुआ है? वो एक उनकी दासी है, जो वैश्य जाति की है, वो दासी है, उससे हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि गांधारी वाज प्रेग्नेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो उस समय तो युयुत्सु इज आई थिंक ऑलमोस्ट सेम एल्डर देन दुर्योधन, ऐसा, बट वो दासी के द्वारा हुआ है। तो ये है, और फिर ये जो सारे हैं उनकी शादियां हुई है। जैसे हम जानते हैं पांडवों का विवाह एक तो द्रौपदी से हुआ, बट द्रौपदी वाज नॉट द ओनली वाइफ, उसके अलावा भी 5 पांडवों की और पत्नियां थी। जैसे युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिसका नाम था देविका, उसके द्वारा उनको एक और बेटा हुआ जिसका नाम था अयोध्येय, ये अपने मामा के घर फिर था। भीम और हिडिंबा जो तुम कह रहे थे, है ना, भीम और हिडिंबा का बेटा होता है घटोत्कच। घटोत्कच ने युद्ध में भाग लिया है, और घटोत्कच की युद्ध में मृत्यु भी होती है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध फिर पांडवों कौरवों में जो हुआ है। भीम की एक और पत्नी है वलंध्रा, उसके द्वारा सवर्ग नामक एक बेटा हुआ है। सिमिलरली अर्जुन की 3 पत्नियां हैं, 3 प्लस द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी इज द 4th वन। एक है उलूपी, जिसके द्वारा इरावान हुआ है, ये नाग कन्या है उलूपी। इरावान ने भी युद्ध में भाग लिया है, और इरावान का युद्ध में, एक्चुअली इरावान इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पांडव्स हु वाज किल्ड इन द वॉर। 18 दिन का जो युद्ध है उसमें 8वें दिन इरावान का डेथ हुआ है,
बहुत अच्छा योद्धा वो था, द फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन टू गेट किल्ड। इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ, तो अब जो पुस्तक में एक प्रोडिजियस सन्स, इसमें मैंने इरावान के बारे में लिखा है। वो घोड़ों से बहुत अच्छा लड़ता था, वो घुड़सवार था और घोड़े उसके पास बहुत अच्छे थे और वो बहुत अच्छा घोड़ों पर से युद्ध करने वाला था। फिर चित्रांगदा, जिसके द्वारा बब्रुवाहन होता है, ये मणिपुर के हैं और बब्रुवाहन युद्ध में भाग नहीं लेता है, वो मणिपुर में ही है। तीसरी, विच वी ऑल नो, सुभद्रा, जो कृष्ण की बहन है और उनके द्वारा अभिमन्यु का जन्म होता है। एंड देन ऑफ कोर्स द्रौपदी। तो द्रौपदी के इन तीनों से एक एक पुत्र है, द्रौपदी के पांचों से एक एक है। द्रौपदी हैज 5, ये उनके नाम मैंने इसमें नहीं लिखे, खैर द्रौपदी के द्वारा 5 उनके हैं। मैम इसका यहाँ मतलब अर्जुन जो है उनकी 3 शादियां हुई हैं? 3 प्लस द्रौपदी, सो 4 पत्नियां हैं। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, एक तो है ही, उसके अलावा भी ऐसे 2 हाँ, तो द्रौपदी तो इन सबकी कॉमन है ना, उनकी 5 पति है, 5 पांडव की एक कॉमन पत्नी है द्रौपदी, पर उसके अलावा उनकी और पत्नियां हैं इन सब की। युधिष्ठिर की 1, भीम की 2, अर्जुन की और 3 प्लस द्रौपदी, तो इन सब में प्लस द्रौपदी। वैसे ही नकुल और सहदेव की पत्नी है करेणुमति, जिससे निरामित्र नामक, उनका नकुल का करेणुमति नामक पत्नी है जिससे निरामित्र होता है उन्हें, और सहदेव की विजया करके है जिसे सुहोत्र नामक बेटा है। और देन ऑफ कोर्स द्रौपदी के 5 बच्चे हैं जिसे द्रौपदी के बच्चे ऐसे कहा जाता है, 5 भाइयों से एक। और ये 5 द्रौपदेय जो है ये युद्ध के बाद, इनफैक्ट अभिमन्यु कह रही हूँ, अश्वत्थामा जो मार देते हैं ना, जब वो लोग सारे कैंप में है, युद्ध खत्म होने के बाद, उसमें ये 5 को मार देता है अश्वत्थामा। सो ये इनका है। राइट, गॉट इट।